बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तो फैमिली, वेलकम है आपका मेरी दुनिया चैनल में। आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो खिड़की के बाहर अल्लाह का एक खूबसूरत रहमत बरस रही थी माशाल्लाह। फिर मैंने अपनी गैलरी में आके देखा तो माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश हो रही थी। बाहर अल्लाह की खूबसूरत रहमत बरस रही थी। और जी हाँ, साल की जो पहली बारिश हो चुकी है माशाल्लाह, कितनी ठंडी हवाएं और इस बारिश की बूंदों में कितनी बरकत महसूस हो रही है। हमारे दिन में बारिश को अल्लाह की ख़ास रहमत कहा गया है। यह वो वक्त होता है जब आसमान से सिर्फ पानी नहीं बल्कि खुशियाँ और बरकतें बरसती हैं और इस वक्त मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। तो मैंने भी सुबह सुबह उठकर अपने लिए और आप सबके लिए, अपने घर परिवार के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी। आमीन, अल्लाह उस दुआ को कबूल करे। तो मैं आपसे कुछ एक हदीस बयान करना चाहती हूँ कि बारिश अल्लाह की ख़ास रहमत है। इस्लाम में बारिश को सिर्फ एक मौसम या वेदर अपडेट नहीं बल्कि सीधे तौर पर अल्लाह की रहमत इलाही कहा गया है। कुरान पाक में कई जगह जिक्र है कि अल्लाह आसमान से पाकीज़ा और बरकत वाला पानी बरसाता है ताकि जो मुर्दा ज़मीन को वो दोबारा ज़िंदगी मिल सके। साल की पहली बारिश इस बात का सबूत है कि नई शुरुआत हमेशा कितनी खूबसूरत होती है। बारिश की फजीलत और जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है के मुताबिक कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है और दुआएं खाली नहीं जाती। उनमें से एक बेहतरीन वक्त बारिश की बरसने का वक्त है। जब सुबह सुबह बारिश हो रही हो तो वक्त अल्लाह से अपनी और अपने परिवार के लिए खुशी और सेहत और बरकत के लिए दुआ मांगना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन मौका है। और पाकीज़गी और शिफा बारिश की पानी में बेहद पाक है वो पानी। पुरानी रिवायत है कि बुज़ुर्गों की बातों में भी ज़िक्र मिलता है कि साल की जो शुरुआत की बारिश का पानी इंसान के दिल और रूह को सुकून देता है और इसमें शिफा वेलनेस होती है। जिसमें बरकत बारिश यानी अपने साथ एक हरियाली और खुशहाली लाती है। और माशाल्लाह सबके चेहरे, जो पहली बारिश जो होती है माशाल्लाह से सबके चेहरे खिल उठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ तो साल की पहली बारिश बरसा दिए थे और ये थी बारिश की फजीलत। उसके बाद मैं ज़िया को स्कूल में तो रवाना कर चुकी थी और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने एक दिन की रूटीन से, क्योंकि साल की पहली बारिश है और माशाल्लाह इतना ठंडा ठंडा मौसम और फिर उसमें गरम गरम खाना। तो मैं लग गई थी फिर खाना बनाने की तैयारी में। ज़िया को तो मैं टिफ़िन वगैरह सब पैक करके स्कूल में भेज चुकी थी। तो आज इसके ताने के पापा ने लेकर आए थे मटन और मैं बना रही थी यहाँ गरम गरम रोटियाँ, क्योंकि मुझे साथ की भी स्कूल की तैयारी, उसकी टिफ़िन की तैयारी करना ज़रूरी जल्दी जल्दी, क्योंकि वैसे भी उसकी स्कूल में तो सब वेजिटेरियन ही चलता है। तो उसके लिए मैं अलग से भाजी बना दूँगी। और यहाँ पे बना रही थी उसके पापा के लिए मटन की सालन। और माशाल्लाह यहाँ उम्मी आने की पता नहीं क्यों इतनी रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं अंदर जाके देखने लगी कि क्या हुआ, क्योंकि मैं इसको खाना बनाते वक्त अंदर बेडरूम में बिठा देती हूँ, क्योंकि किचन में वो बार बार आती रहती है तो मुझे डर लगता है कि कहीं उस पर गिर ना जाए। तो यहाँ पे वो पता नहीं ताने से किस चीज़ की ज़िद कर रही थी। तो फिर ताने से मैं पूछा, ताने क्या हुआ बेटा? तो कहने लगी मम्मी वो अपना क्लिप मांग रही है कि मेरे बालों में लगाओ। अभी इतने तो बड़े बाल है नहीं उसके, फिर भी वो कह रही मेरे बालों में लगाओ। यहाँ पे मैं कहने लगी मेरी चैनल, मेरी तो फैमिली को हाय करो उम्मी आनी। तो उम्मी आनी मेरी हाय करने लगी। तो मैंने कहा सलाम करो उम्मी आनी, तो उम्मी आनी सलाम भी करने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी उम्मी आनी बहुत माशाल्लाह मेरे लिए घर की एक रौनक है। तो माशाल्लाह अब चलते हैं, आज ठंडी ठंडी बारिश का मज़ा लेते हैं। उसके बाद घर की तो साफ़ सफाई हो चुकी थी और साथ को भी मैं अब स्कूल पहुंचा दूंगी, क्योंकि वैसे भी आज उसकी स्कूल का टाइम, आज वो जल्दी घर पे आने वाला है, क्योंकि आज पता नहीं उनके स्कूल में कुछ है तो लोग आज छुट्टी जल्दी करने वाले स्कूल की। तो यहाँ पे मैं अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन और हल्दी, गरम मसाला नहीं सॉरी, तो मैं हल्दी और अदरक लहसुन मिलाकर पहले इसको अच्छे से गला ली। अब इसमें मैं जो मसाले हैं, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, ये मैं ऐड करके, आज मैं मसाला भूनकर सालन नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ कुकर में ये सब मसाले ऐड करके तेल वगैरह डाल के आज सालन बना लूँगी, क्योंकि मुझे टाइम भी बहुत, बारिश में तो कहते हैं ना टाइम को पता ही नहीं चलता है कब वक्त निकल जाता है। और अल्लाह ताला इस वक्त में बरकत भी दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हर दिन अल्लाह के, हर मौसम अल्लाह के, हमारा सिर्फ काम है अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना। तो अब मैं यहाँ फटाफट अपनी सालन रेडी कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका ढक्कन लगा के फिर अपने गरम गरम रोटियाँ बनाने लग जाऊँगी और फिर साथ को नीचे छोड़ने जाऊँगी स्कूल में, क्योंकि उसकी रिक्शा वाले अंकल भी आ चुके हैं। अब फटाफट मैं ये सब ढक्कन वगैरह लगाकर उसे नीचे जाती हूँ छोड़ने। और माशाल्लाह देखिए यहाँ से मेरा बारिश के मौसम, यहाँ का जो
अब पूछो ही मत, कैसे बताऊँ आपको कि यहाँ पे इतना माशाल्लाह सुकून सुकून वाली हवा आती है यहाँ से, और ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही है, जैसे मानो जन्नत में आ गए। जन्नत तो देखी नहीं, पर सुनी तो है कि माशाल्लाह वहाँ बहुत सुकून है और ठंडक है। कहते हैं ना, बारिश के मौसम की जो हवाएं आती है वो एक जन्नत से ही आती है माशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये तो बारिश का मौसम, उसमें गरम गरम मटन की सालन और गरम गरम रोटी। अब मेरा आटा तो यहाँ पे मैं अच्छे से कर चुकी थी। अब हो चुका था दोपहर का टाइम माशाल्लाह। तो साथ भी स्कूल से आ चुका है और कहने लगा मम्मी कुछ खाने के लिए बनाओ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इन्हें फ्रेंच फ्राइज़ बना कर दे दूँ। यहाँ पे मैं अपने आलू को अच्छे से कट कर चुकी थी। वैसे मेरे पास आलू कटर है यहाँ पे, फ्रेंच फ्राइज़ जो कटर आता है वो मैं ऑनलाइन मंगाई थी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे वॉश कर ली, क्योंकि अब मैं इसमें मिलाऊंगी मसाला, जो चिकन मसाला होता है। वैसे भी मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ चिकन मसाला मिलाऊंगी और थोड़ा सा नमक। और मैं ज़्यादा करके इसे उबाल कर तो बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं नॉर्मली इसे अपनी फास्ट जो मेरी रेसिपी होती है मैं उस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें एक आलू धोकर उसमें नमक और ये चिकन फ्राई मसाला ऐड कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी आलू तो पहले से ही सॉफ्ट होता है। अगर उसे हम यूँ भी कड़क तेल में छोड़ देंगे तो माशाल्लाह वो जल्दी से ही फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले तेल को गरम कर चुकी हूँ। अब मैं ये मसाला ऐड करके माशाल्लाह, और फिर मैं साथ में इसके साथ में बनाऊँगी मैगी भी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। तो और ठंडी का मौसम बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। तो बारिश में तो ये गरम गरम चीज़ें और ये चटपटी चीज़ें खाने में तो मज़ा ही कुछ और है। तो बाहर तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है, तो भला किचन में कुछ चटपटा ना बने, ऐसा तो कैसे हो सकता है। वैसे भी बच्चों को मैगी बहुत पसंद है, और अभी वैसे मेरे साथ को डॉक्टर ने अभी इसे मैगी खाने से मना किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना, एक अम्मी होने के नाते तो मैं इसकी सेहत से समझौता तो बिल्कुल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसे मैगी तो नहीं दिया, बल्कि उसके फेवरेट आलू के फ्रेंच फ्राइज़ और मैगी तो मैं ज़िया के लिए और ताने और मेरे खुद के लिए बना रही हूँ। तो बारिश के मौसम में इन सब चीज़ों को खाने का मज़ा ही कुछ और है। और माशाल्लाह, तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि मैगी तो मैं आज सिर्फ मेरे लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। और साथ को मैंने वैसे भी साफ मना कर दिया है। और माशाल्लाह वो इतना प्यारा बच्चा है मेरा कि वो अपनी अम्मी की बात भी मान जाता है। तो अब मैं सिर्फ साद और ज़िया और तानिया इनके लिए गरम गरम ये फ्रेंच फ्राइज़, होममेड फ्रेंच फ्राइज़ रेडी कर रही हूँ फटाफट, ताकि मैं उन्हें दे दूँ। और जो बाज़ार की पैकेट वाली चीज़ों से लाख गुना बेहतर है कि हम 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर घर में ही साफ़ सुथरे तरीक़ों से बच्चों को आलू के फ्राइज़ बना कर दें। इसमें अम्मी का प्यार भी है और बरकत भी, और बच्चों की सेहत भी महफूज है। देखिए अब कितने दोनों मज़े से इसे खाएंगे, और इनसे मैं पूछती हूँ कि कैसे लग रहे हैं उन्हें खाने के बाद। तो माशाल्लाह देखिए मेरी गरम गरम और एकदम चटपटी सी मेरी मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन कि मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं अपनी मैगी का मज़ा लेने बाहर जाऊंगी और बच्चों से पूछूंगी कि उनको मेरे हाथ के फ्रेंच फ्राइज़ कैसे लगे। तो मैंने यहाँ थोड़ी स्पाइसी मैगी बनाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा आज स्पाइसी खाने का दिल बोला। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा तीखापन, यानी चिली फ्लेक्स मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलाया, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा दिल कह रहा था कि मैं आज थोड़ा स्पाइसी खाऊं। माशाल्लाह देखिए कितनी स्पाइसी मैगी मेरी रेडी हो चुकी है। और अब मैं बच्चों के पास जाकर पूछती हूँ कि उनका रिएक्शन कैसा है, मैं आपको बताती हूँ। तो माशाल्लाह बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर दिल खुश हो गया। तो आज सुबह सुबह साल की पहली बारिश ने पूरे मौसम को इतना हसीन बना दिया है कि एक तरफ आसमान से बरसती अल्लाह की एक खूबसूरत रहमत और बरकत, और दूसरी तरफ घर में बच्चों के लिए क्रिस्पी होममेड फ्रेंच फ्राई और मेरे लिए मज़ेदार चटपटी मैगी। सच में आज का दिन बेहद खास और सुकून भरा हो गया। आपको आज का ये मौसम, हमारी छोटी सी सुबह की शुरुआत और सेहत स्वाद से भरे ये स्नैक्स कैसे लगे, मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्यारी सी राय ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट्स पढ़ना और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें इंशाल्लाह। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपनी और मेरी प्यारी दुनिया फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें, हंसता मुस्कुराता रखें और आपके घरों में बरकत अता फरमाए।